हाय ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में जेईमेन 2025 शिफ्ट 1 मल्टीनोमियल के वन ऑफ द प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ। सो हियर द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 23 Jan 2025 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 to the power 1/3 plus 3 to the power 1/2 and whole to the power 6. So to solve this question, right, basically the key concept is what? Key concept की अगर मैं बात करूँ, राइट, की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? मल्टीनोमियल का कंसेप्ट आपको समझना है। दैट इज़ व्हाट? एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर n है, राइट। सो मैं इस एक्सपेंशन को सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखूंगा यहाँ पे? सो सिग्मा नोटेशन में ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट? r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, राइट। एंड x की पावर क्या हो गया? r, y की पावर क्या हो गया? s, एंड z की पावर क्या हो गया? t। एंड वेयर n जो है वो दैट इज़ व्हाट? r प्लस s प्लस t, आर प्लस एस प्लस टी। सो इस केस में जनरल टर्म जो है, जनरल टर्म की बात करूँ मैं तो जनरल टर्म इज़ योर व्हाट? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट? आर फैक्टोरियल, एस फैक्टोरियल, टी फैक्टोरियल, एक्स टू दी पावर आर, वाई टू दी पावर एस एंड जेड टू दी पावर टी, वेयर एन इक्वल टू क्या है? एन इक्वल टू है आर प्लस एस प्लस टी, राइट। सो इस एक्सपेंशन में जो हमें फाइंड करना है, उसके एक्सपेंशन में हमें जनरल टर्म लिखना है। सो हमें जो मल्टीनोमियल गिवन है 1, और ये क्या है? प्लस 2 to the power 1/3 प्लस 3 to the power 1/2 एंड होल टू द पावर 6। सो हियर n इक्वल टू क्या है? 6। n की वैल्यू क्या है? 6। सो जनरल टर्म जो है, जनरल टर्म व्हाट आई कैन राइट द जनरल टर्म एज? सो जनरल टर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? 6 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाय व्हाट? r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल एंड t फैक्टोरियल। सो x क्या है यहाँ पे? 1 टू दी पावर r, एंड y जो है वो हो गया 2 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर s, एंड जो z है 3 टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर व्हाट? t, राइट, ओके। एंड जो r n इक्वल टू क्या है? r प्लस एस प्लस टी। सो r प्लस एस प्लस टी का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 6, ओके। सो दिस इज द जनरल टर्म। टू फाइंड द ऑल रेशनल टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? आर एस टी की वैल्यू जो है वो इस तरह से सेलेक्ट करना होगा सो दैट कि सम 6 आए, राइट। सम जो है वो 6 आए, और पावर जो है इसका वो क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए, राइट। फ्रैक्शन में अगर पावर आएगा सो वी गेट द इरेशनल। सो पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए? रैशनल होने के लिए पावर इंटीजर होना चाहिए। सो फॉर दैट आर एस टी की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आर एस टी की वैल्यू। सो आर एस टी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सो दैट पावर जो है वो क्या होगा? हमारा पावर जो है वो हो जाएगा रैशनल, राइट, जिससे वो ये रैशनल टर्म्स मिलेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? 006, राइट, 006, 060, राइट, 60600, राइट, 600। सो ये हमारा हो गया, जिसमें आर एस टी की सम जो है, आर एस टी का सम निकालो तो 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पावर पुट करने पे ये क्या हो जाएगा? रैशनल टर्म्स देगा। दूसरा क्या हो सकता है? 132। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 204, 402, राइट, 402 एंड 330। टोटल पॉसिबल ये जो है 7 केसेस बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 केसेस। तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स निकालना। एंड सो देयर फॉर द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स के लिए हमारा पहला जो है वैल्यू जो है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर एस टी जो है वो है 006। सो जस्ट पुटिंग इन जनरल टर्म, राइट, एंड सो दिस इज द वैल्यू फॉर r इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 6। नेक्स्ट 600 के लिए हमारा टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगा रैशनल टर्म्स। देन 600 के लिए 060 एंड 600, राइट। नेक्स्ट जो है वो क्या है? 204 के लिए 20, यहाँ पे हमारे क्या है? 132 के लिए, 132 के लिए ये वाला टर्म्स हो गया, एंड 204 के लिए ये हो गया, एंड 402 के लिए ये वाला टर्म हो जाएगा, एंड 330 के लिए जो है हमारा ये वाला टर्म है। टोटल कितने? 7 टर्म्स। अब इसको हमें क्या करना है? इवेलुएट करना है। सो इफ़ यू सी हियर, सो कैलकुलेशन करने पे ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हियर ऑल्सो 6 फैक्टोरियल कैंसिल, हियर 6 फैक्टोरियल कैंसिल। रेस्ट हमें क्या करना? सिंप्लीफाई करना है। सो इस वाले टर्म की बात करूँ मैं तो ये हमारा क्या हो रहा है? 0 पावर जो है 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैंसिल करूँ इसको तो 3 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर व्हाट? 3 टू दी पावर 3, सो 27, राइट। ये हमारा क्या मिल रहा है? पहला टर्म जो है सिंप्लीफाई होके वो क्या मिलेगा? 27, राइट। सो आई राइट देयर द 27।
7, राइट, फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो दैट वी गेट व्हाट 4, उसके बाद 4 मिलेगा। उसके बाद का टर्म को सिंप्लीफाई करने पे 1, राइट, 1, एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई द रेस्ट रिमेनिंग टर्म्स, राइट, सो दैट विल बी व्हाट हियर, ये हमारा क्या हो जाएगा 320, राइट, ये हो जाएगा 360, राइट, 360। उसके बाद का जो टर्म का सम आएगा वो टर्म जो है वो कितना आएगा 135, राइट, 135। उसके बाद जो है वो 45 एंड प्लस का 40। सो इफ़ वी ऐड ऑल दिस, राइट, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ सो वी गेट हियर द व्हाट 612, राइट, 612, ये हमें आंसर में मिलेगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 612 इज द आंसर फॉर द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, right? Hope you will be clear with these solutions. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.